जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 14 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं बिहार डीएलएड का, और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पथ बंद है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पथ बंद है। तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोग का संज्ञा पथबंध। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आप बताएंगे मूल्य नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे के समूह की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो कि बाजरे की समूह की फसल नहीं है। तो आप बताएंगे मक्का जो है ये बाजरे के समूह की फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और यहां पे प्रश्न पूछे गए कि छंद शब्द का शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो ये बने हैं छिदी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छिदी से बने हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण जो है ना उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो भारत में रेल परिचालन की जो शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत हुए थे 1853 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1853 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्यंजना शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है। तो यहाँ पे आते हैं आर्थी व्यंजना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आर्थी व्यंजना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न पूछा कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है और उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पे हो जाएंगे कौन सही। तो यह वर्ग 15 का तत्व है, ये सही है। इसकी संयोजकता 3 है और यह एक अधातु है, ये सभी सही है। उपयुक्त में से सभी जो यहाँ पे सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना किए गए थे किसके द्वारा। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग सी करेंगे 1953 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे कौन से, तो व्यंजना हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, व्यंजना यहाँ पे है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 11th प्रश्न है कि किंगडम मोनेरा में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो किंगडम मोनेरा में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है।
तो यहाँ पे शामिल किए गए हैं बैक्टीरिया को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, बैक्टीरिया को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न पूछा है कि एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह क्या था। तो एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है, ये चिन्ह हो जाएंगे यहाँ पे आपके स्वास्तिक चिन्ह। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वास्तिक चिन्ह। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है। तो छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं वाक्य प्रसारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का यहाँ पे क्या समान होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का आयतन होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, आयतन होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के अनुसार समानता के अधिकार निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार समानता के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो आप बताएंगे यहाँ पे आर्थिक बराबरी, ये आपका नहीं है शामिल। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस जो है मौजूद होती है। तो एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस मौजूद होती है। तो आप बताएंगे प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को आधिकारिक मान्यता मिली थी। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताइएगा कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को आधिकारिक मान्यता मिली थी। तो ये मिले हुए थे पेरिस के संधि के बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो इसका मान यहाँ पे हो जाएंगे 0 यहाँ पे इंटू 4 एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र में संप्रभु किसे जो है माना गया है। तो भारतीय लोकतंत्र में संप्रभु किसे माना गया है। तो ये माने गए हैं जनता को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जनता को माने गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि कपूर शब्द का व्याकरण दृष्टि से क्या है। तो कपूर शब्द का व्याकरण दृष्टि से क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सी करेंगे, तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्प्रिट के को त्वचा पर लगाने पर ठंडक महसूस होती है क्योंकि डैश है। तो स्प्रिट को त्वचा पर लगाने पर ठंडक महसूस होती है क्योंकि वह त्वचा से उष्मा पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए करेंगे आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि ऐतिहासिक पुस्तक तारिक ए दाऊदी के लेखक जो है ना कौन है। तो ऐतिहासिक पुस्तक तारिक ए दाऊदी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अब्दुल्ला हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो समास विशेषण विशेष्य और उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें यहाँ पे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके उत्तल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताएंगे। तो एलपीजी का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है।
तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है। चलिए आंसर लगाइएगा, भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है। तो भोजनालय शब्द में हो जाएंगे दीर्घ संधि, ऑप्शन बी सही जवाब है, दीर्घ संधि है, इसमें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 29 क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का त्वचा, ऑप्शन सी सही जवाब है, त्वचा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना कब किए गए थे। तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके पटना में, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, इनकी स्थापना पटना में की गई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नग्न 1 भग्न तथा 2 यगन होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नग्न 1 भग्न और तथा यहाँ पे 2 यगन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे यहाँ पे कहते हैं मालिनी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मालिनी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारत में सूचना का अधिकार जो ये किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो ये लागू हुए थे आपके कब, तो ये हुए थे 2005 में, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2005 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा गया कि आचार्य भारत मणि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को स्थान नहीं दिया है। तो आचार्य भरत मणि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को स्थान नहीं दिया है। तो याद रखेंगे ये किसको नहीं दिए हैं स्थान, तो आपका सही जवाब रहेगा शांत रस को नहीं दिए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, शांत रस को नहीं दिए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से हम सभी लोग जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।